नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, दैट इज मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन के अंदर हम स्टडी करेंगे कि बॉडी जो है वो टू डायमेंशनल मोशन के अंदर है। इट मीन्स कि दो कोऑर्डिनेट जो हैं थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो कोऑर्डिनेट्स चेंज करेंगे ड्यूरिंग मोशन ऑफ बॉडी। तो बॉडी जब मोशन में होती है तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है। कुछ टर्म्स हम डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इनको कि दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो बिफोर वी स्टार्ट मोशन इन प्लेन, हमें वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे डील करना है वो हम इसमें सीखेंगे। दैट इज कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको कैसे ऐड किया जाता है, कैसे उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वेक्टर अलजेब्रा जो हम लोग इसमें पहले पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखिए वेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर। वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उन्हें हम बोल देते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एट्सेट्रा। तो इसमें जैसे फोर्स के बारे में, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, ये सब कुछ वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो फोर्स है जैसे इसके अंदर वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो साइन। तो ये एरो साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो लेंथ है एरो का, इट रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और जो हेड है, ये वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। अब जैसे मान लेते हैं कि क्वांटिटी है हमारे पास ए और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी के ऊपर हम एक छोटा सा एक एरो साइन बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने दो वेक्टर शो कर रहा हूँ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो बी का लेंथ जो है वो ज्यादा है ए से, इट मीन्स कि बी हैज मोर मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा है और डायरेक्शन इसकी ए के डायरेक्शन में ही ये डायरेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फोर्सेज, वन इज 5 न्यूटन एंड वन इज 7 न्यूटन। तो जैसे अगर ये 5 न्यूटन फोर्स है ये ए, तो ये वाला आपका 7 न्यूटन होगा बिकॉज इट हैज मोर लेंथ, मोर मैग्नीट्यूड। फिर वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? इक्वल वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी इनका सेम है, तो इन दैट केस द वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर्स? इन दोनों वेक्टर्स में ए और बी में कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो इक्वल वेक्टर्स में 0 डिग्री एंगल होता है और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन सेम होगा। नेक्स्ट इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कब होता है? किसी भी एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आपको ड्रॉ करना है तो वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b होगा या b इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a कब होगा? जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड लेंथ दैट इज दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन आप देखेंगे डायरेक्शन दोनों का ठीक अपोजिट होगा। ए अगर आपका इधर लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये आपका राइट साइड जा रहा है, तो बी जो आपका वो लेफ्ट साइड डायरेक्ट करेगा। तो इस टाइप से इनकी डायरेक्शन जो है वो ठीक अपोजिट है। यू कैन राइट ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी। तो अगर किसी भी एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आपको ड्रॉ करना है, सपोज ए वेक्टर का नेगेटिव ड्रॉ करना है, तो आपको इस ए को ही रोटेट कर देना है थ्रू 180 डिग्री एंगल, तो इसका नेगेटिव आ जाएगा। पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? ऑल वेक्टर्स डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। सभी वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड जो है कुछ भी हो चाहे वो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वट एवर भी देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। तो उनको क्या बोल देते हैं हम लोग? पैरेलल वेक्टर्स बोल देते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स जो हैं, जैसे ऑल वेक्टर्स डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा जो एंगल इनके बीच में क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। नेक्स्ट इज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऑल वेक्टर्स डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो डायरेक्शन इनका अपोजिट है, एक वेक्टर इधर जा रहा है तो दूसरा उसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इनका कुछ भी हो सकता है, तो इनको बोल देते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल होता है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का एंगल होगा। तो अभी आपने पीछे किया था इक्वल वेक्टर्स, तो आप देख सकते हैं कि जो इक्वल वेक्टर्स हैं ये पैरेलल वेक्टर्स भी हैं। ठीक है, तो ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स मे नॉट बी इक्वल। व्हाई? बिकॉज इक्वल वेक्टर्स के लिए एक और कंडीशन है कि इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए।
जबकि पैरेलल के लिए सिर्फ जो है एंगल थीटा 0 डिग्री होना चाहिए, दैट इज ऑल डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन। सिमिलरली जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं वो नेगेटिव वेक्टर भी, जो नेगेटिव वेक्टर्स हैं ये एंटी पैरेलल भी होते हैं, बट ऑल एंटी पैरेलल मे नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव के लिए कोर कंडीशन ये है कि नेगेटिव वेक्टर का जो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट विल बी को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऑल वेक्टर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से अगर वेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, जैसे ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, तो ऑल दीज थ्री वेक्टर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम पॉइंट, दैट्स व्हाई दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स। तो इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि बस स्टैंड से बसेस चलती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो उनके जितने भी उनके जो डिस्प्लेसमेंट्स वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर्स होंगे, बिकॉज ऑल बसेस स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट। नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अलोंग सेम लाइन। ये एक लाइन है, इसके लॉन्ग तीन वेक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो ये तीनों वेक्टर्स जो है कोलिनियर वेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये रोप है और तीन स्टूडेंट्स मिलकर के एक रोप को पुल कर रहे हैं, तो तीनों का जो फोर्स है वो इस रोप के लॉन्ग काम कर रहा है, तो इट इज अ कोलिनियर, दीज आर कोलिनियर फोर्सेस। नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, द वेक्टर्स विच एक्ट्स इन सेम प्लेन। तो ये तीन वेक्टर हैं ए बी सी, ऑल एक्ट्स इन सेम एक्स वाई प्लेन, लेट इज दिस एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ये तीनों वेक्टर जो है एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल देयर आर थ्री लिजर्ड ऑन ए वॉल एंड ऑल थ्री आर ट्रेवलिंग ऑन द वॉल, तो उनके जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगे वो सेम प्लेन के अंदर होंगे, सेम सरफेस के ऊपर होंगे, तो इनको हम लोग बोल देते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सपोज वी हैव अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 2 एंड 3 है। कोऑर्डिनेट का मीनिंग ये एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 3, दैट इज एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका जो डिस्टेंस है वो 2 है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो हाइट है वो कितना हुआ है 3 इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट को ओरिजिन से जो ये वेक्टर मिलाता है, दिस इज कॉल्ड इट्स पोजीशन वेक्टर, जो इस पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये प्लेन के अंदर इसका पोजीशन वेक्टर है। उसी टाइप से 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, जो स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट की लोकेशन के बारे में बताएगा, उसको बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर द वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, उसको बोल देते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को के लिए एक यूनिक नोटेशन है हमारे पास, जो कोई भी वेक्टर है उसके ऊपर हम ऐसे कैप लगाते हैं, तो ये कैप रिप्रेजेंट करता है कि ये इसका यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो यूनिट वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है, वेक्टर इटसेल्फ अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर किसी भी वेक्टर को अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, देन वी विल गेट यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ डायरेक्शन रह जाएगा, यूनिट रह जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो उसको हम यूनिट वेक्टर बोल देते हैं। जैसे ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर था एक ए पॉइंट का, तो इस ए वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा, वो क्या होगा, इसी की डायरेक्शन में एक छोटा सा वेक्टर आपने लेना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, उसको बोलते हैं इसका यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर अभी आपको समझ में आएगा। जैसे उसी टाइप से ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स, वाई एंड जेड। तो बाई कन्वेंशन हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप से। और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप से। तो ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। नेक्स्ट इज फाइंड द क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए 3i + 4j। तो ये वेक्टर हमें गिवन है 3i + 4j। 3i इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड 4j इसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो हमें इसका क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर हमें इसका लिखना है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर के लिए जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या है, ए कैप, कैप से उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को, वेक्टर इटसेल्फ अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो ये जो है वो इसके ऊपर एरो लगा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि इस पे एरो है यानी कि ये वेक्टर है,
और इस पर एरो नहीं है, यानी कि ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड हो रहा है। अब हमें पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 3 स्क्वेयर, दैट इज आई के कोफिशिएंट का स्क्वेयर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वेयर। अगर कोई थर्ड यहाँ पर कंपोनेंट भी होता है जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो प्लस में उसका भी कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही कंपोनेंट थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग, दैट्स व्हाई विल गेट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 5। तो अल्टीमेटली वी विल गेट यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर दिस वेक्टर एंड अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस टाइप से हम लोग यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। थैंक यू।